तो यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं कंट्रोल एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि ऑब्जेक्ट सबको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में जो एक्सेस होता है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखने वाले हैं व्यू एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स एंड क्रिएट न्यू वंस, मॉडिफाई एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स यूजिंग प्रोफाइल्स, व्यू ऑल असाइंड यूजर्स इन अ प्रोफाइल, create new permission sets, assign permission sets to single and multiple users। तो यहाँ पे हम लोग आज ओवरऑल मेनली अराउंड प्रोफाइल एंड परमिशन सेट्स हम लोग देखने वाले हैं। तो समझने की कोशिश करें कि प्रोफाइल क्या होता है और परमिशन सेट्स क्या होता है और कैसे एक्सेस एक ऑब्जेक्ट का मैनेज करते हैं हम लोग। मैनेज ऑब्जेक्ट परमिशन, द सिंपलेस्ट वे टू कंट्रोल डेटा एक्सेस इज टू सेट permissions on a particular type of object. An object is a collection of records like leads or contacts. You can control whether a group of users can create, view, edit, or delete any records of that object. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, जिसमें कि हम लोग लीड्स का एग्जांपल ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स का एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक कस्टम एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होता है, कस्टम वो होता है जो हम लोग खुद से बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन आर कोई भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट पे। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस होता है वो हम लोग चार तरीके से सेट करते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है व्यू, क्रिएट, एडिट और डिलीट। तो वो जब ऑब्जेक्ट का परमिशन हम सेट करते हैं यूजर्स के लिए कि कौन सा यूजर को क्रिएट करना है, व्यू करना है, एडिट करना है, डिलीट करना है, अकॉर्डिंग टू दैट सेटिंग्स हम लोगों का जो परमिशन होता है रिकॉर्ड का वो उसके हिसाब से वहाँ पे मैनेज होता है। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स में हम लोग करेंगे। You can set object permissions with profiles or permission sets. Each user is assigned one profile. Users can be assigned one or more permission sets. A user's profile determines the objects they can access and the things they can do with any object record, such as create, read, edit, or delete. Permission sets grant additional permissions and access settings to a user. तो बता रहा है कि हर एक यूजर का जो परमिशन है प्रोफाइल से मैनेज होता है और परमिशन सेट से मैनेज होता है। और हर यूजर को सॉरी ये हर ऑब्जेक्ट का जो परमिशन होता है वो प्रोफाइल और परमिशन सेट से मैनेज होता है और उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। और हर एक यूजर को एक एक प्रोफाइल असाइन होता है, ठीक है। और यूजर्स को जो है एक से ज़्यादा परमिशन सेट असाइन कर सकते हैं। तो प्रोफाइल हर यूज़र को एक ही असाइन होगा, लेकिन परमिशन सेट जो है, जो हम लोग आगे समझेंगे परमिशन सेट क्या होता है। तो प्रोफाइल एक यूज़र को एक प्रोफाइल हमेशा असाइन होगा और परमिशन सेट जो है वो एक से ज़्यादा असाइन कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा असाइन कर सकते हैं। तो यूजर्स का जो प्रोफाइल है ऑब्जेक्ट्स दे कैन एक्सेस एंड द थिंग्स दे कैन डू विद एन ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड। तो यूजर का जो प्रोफाइल है वो बताता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है यूजर, और कौन कौन से ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड में क्या क्या एक्सेस कर सकता है, क्रिएट, रीड, एडिट और डिलीट। तो ये चार कॉमन होता है जिसमें कि हर ऑब्जेक्ट का हम लोग क्रिएट, रीड, एडिट, डिलीट करते हैं। तो जब भी किसी प्रोफाइल में हम जाएंगे तो उस प्रोफाइल से हम देख के समझ पाएंगे कि ये प्रोफाइल जिस भी यूजर को होगा उस यूजर को कितने सारे ऑब्जेक्ट्स में एक्सेस मिलने वाला है, या मतलब एक्सेस दे सकते हैं या दिया हुआ है, और किस तरह का एक्सेस दिया हुआ ऑब्जेक्ट में, और क्या क्या एक्शन कर सकता है रीड, क्रिएट और डिलीट में से। चारों दे सकते हैं और सिर्फ और सेलेक्टिव भी दे सकते हैं। परमिशन सेट क्या होता है कि एडिशनल परमिशन ग्रांट करते हैं हम लोग यूजर्स को, ठीक है, जिससे कि हम लोग उसका और जो एक्सेस सेटिंग्स होता है वो हम लोग कोई भी यूज़र का चेंज कर सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि एक प्रोफाइल एक से ज़्यादा यूजर्स को क्योंकि एक यूज़र का एक प्रोफाइल होगा ही होगा, तो एक जब प्रोफाइल बनता है तो हम लोग बहुत सारे यूजर्स को असाइन करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए कि कभी कभी किसी यूज़र को एक्स्ट्रा एक्सेस देना है, तो एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए परमिशन सेट का यूज़ करते हैं। तो परमिशन सेट क्या करता है, एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोवाइड करता है। Use profiles to grant the minimum permissions and settings that all users of a particular type need. Then use permission sets to grant more permission as needed. The combination of profiles and permission sets gives you a great deal of flexibility in specifying object level access. तो वही बता रहा है कि एक प्रोफाइल जो है किसी भी यूज़र को मिनिमम परमिशन और सेटिंग्स प्रोवाइड करता है, कोई भी एक पर्टिकुलर कोई भी एक पर्पस के लिए, कोई भी एक काम के लिए। लेकिन हम लोग परमिशन सेट्स जो देते हैं उसको
देने से एक्स्ट्रा परमिशन और उसको आप दे सकते हैं कि अगर कोई आपका स्पेशल यूज़र है और उसका परमिशन प्रोफाइल पे नहीं चेंज करना है, क्योंकि प्रोफाइल पे चेंज करेंगे तो बाकी लोगों को भी इम्पैक्ट होगा, तो हम चाहते हैं नहीं कोई स्पेशल यूज़र है तो उसके लिए हम लोग परमिशन सेट डाल के कर सकते हैं। तो वही बता रहा है कि प्रोफाइल और परमिशन सेट्स का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बड़ा ग्रेट डील है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेस लेवल है उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और उसको स्पेसिफाई करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल अगर हम लेंगे तो फॉर एग्जांपल आज हम मैनेजर हैं, मेरा 10 रिसोर्स है और 10 रिसोर्स सेल्स का है, और हम एक प्रोफाइल बनाए हैं सेल्स का प्रोफाइल और सबको एक्सेस दिए हुए हैं। कल को डेट में उन 10 रिसोर्स में से एक रिसोर्स थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा काम किया और उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेस हमको देना है। तो चूंकि ये वो सेल्स का प्रोफाइल है, वो 10 यूज़र वो सेल्स का प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, तो ये जो एक स्पेशल बंदा होगा जो कि अच्छा काम कर रहा है उसको हमको कुछ एक्स्ट्रा राइट देना है ताकि वो ज़्यादा काम कर सके। तो हम प्रोफाइल में चेंज करेंगे तो वो प्रोफाइल, चूंकि वो 10 यूज़र को ऑलरेडी है तो 10 को वो एक्सेस मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको स्पेशल परमिशन देना है तो हम एक परमिशन सेट बनाएंगे। उस परमिशन सेट में जो भी स्पेशल परमिशन हमको देना था वो परमिशन हम दे देंगे, और देने के बाद वो जो स्पेशल यूज़र है उस परमिशन सेट को उसे असाइन कर देंगे। तो क्या होगा कि प्रोफाइल सेम रहा, 10 का सेम एक्सेस, एक्स्ट्रा एक्सेस जो परमिशन सेट से हम उस जो स्पेशल यूज़र उसको हम दे दिए। तो वही मेन होता है कि एडिशनल परमिशन आप दे सकते हो वहाँ से। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमिशंस फॉर द रिक्रूटिंग ऐप। As an example, let's explore how you might configure object level access in the recruiting app. Note that since this is an example, you won't see this app in your org. The app has four main types of users: hiring manager, recruiters, interviewers, and standard employees. What kind of access to objects does each type of user need? तो अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ बताना चाह रहा है कि एक अगर हम ऐप की बात करें, कोई अगर ऐप हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल रिक्रूटिंग ऐप का लिया है कि अगर आप रिक्रूटिंग ऐप बनाने वाले हैं सेल्सफोर्स में, तो उसमें ऑब्जेक्ट का क्या क्या लेवल ऑफ एक्सेस होगा, तो वो हम लोग देखेंगे। तो बता रहा है कि चूंकि ये रिक्रूटिंग ऐप यहाँ पे जस्ट एन एग्जांपल लिया है, तो हो सकता है ये आपके ऑर्ग में ऑलरेडी अवेलेबल ना हो। तो कैसे उस ऐप में 4 डिफरेंट टाइप का यूजर्स होगा, और उसको हम लोग किस तरीके से उसका एक्सेस, जो ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, वो कैसे हम लोग हर यूजर को क्या हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है 4: हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटर्स, इंटरव्यूअर्स एंड स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज। तो ये 4 टाइप का यूजर लिया है, और इसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या उनका रिक्वायरमेंट है। तो पहला यूजर प्रोफाइल जो है वो है हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर, when a hiring manager should be able to access the recruiting records related to his open positions, but shouldn't have access to other recruiting records unless they are owned by other hiring managers who report to him. Also, there are certain sensitive fields that he has no need to see, like the social security number field. Let's consider the permission Ben needs for each of the key custom objects in the app. तो यहाँ पे क्लियरली वही सब चीज बता रहा है जो हम लोग 1-2 दिन से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि जो भी हम लोग देखे ऑब्जेक्ट लेवल में, फील्ड लेवल में एक्सेस जो हम डिस्कस किए थे, और हम लोग ये भी देखे थे कि प्राइवेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वही यहाँ पे होल होलन मतलब कंप्लीटली यहाँ पे बताना चाह रहा है कि बेन एक हायरिंग मैनेजर है और उसको रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स का एक्सेस होना चाहिए, जो कि रिक्रूटिंग रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी ओपन पोजीशन है उसका एक्सेस होना चाहिए उसको, लेकिन उसको एक्सेस बाकी रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स का नहीं होना चाहिए। इससे क्या समझ में आया कि रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो प्राइवेट है, तो उससे क्या हुआ कि जो भी रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स है जो उसके पोजीशन के लिए बना हुआ है सिर्फ उसी का एक्सेस उसको होगा, और बाकी रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स का एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरे हायरिंग मैनेजर, जो मैंने कल एग्जांपल लिया था 4 सेल्स का, 4 सेल्स में से चारों का अलग अलग काम होगा तो वो शेयरिंग करेगा। तो वही एग्जांपल यहाँ पे आप सेल्स की जगह में हायरिंग मैनेजर ले लीजिए, तो समझ पाइए कि रिक्रूटिंग जो रिकॉर्ड्स होगा सिर्फ हायरिंग मैनेजर को, जो पर्टिकुलर आदमी होगा उसको ही एक्सेस होगा, बाकी दूसरे आदमी लोगों का जो रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स होगा उसका एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसके रिलेटेड जो भी ओपन पोजीशन होगा सिर्फ उसका। और ये बताना चाह रहा है कि अगर अगर कोई हायरिंग मैनेजर जिसका अपना कोई जूनियर होगा जो उस हायरिंग मैनेजर को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर उस जूनियर का कोई रिकॉर्ड होगा, तो ये रोल हम कल बता रहे थे कि जब रोल में हायरार्की में आपके नीचे कोई होता है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ब्रैकेट में वही बोल रहा है, अनलेस दे आर ओन्ड बाय अदर हायरिंग मैनेजर्स हु रिपोर्ट टू हिम, मतलब जो
मेन सीनियर हायरिंग मैनेजर है, उसका कोई जूनियर हायरिंग मैनेजर होगा, जूनियर हायरिंग मैनेजर का जो भी रिकॉर्ड होगा वो सीनियर हायरिंग मैनेजर देख पाएगा। वही वही ये मेन इसमें बोल रहा है। और इसमें और बता रहा है कि सेंसिटिव फील्ड्स, जो हम लोग कल फाइनेंस टीम के एग्जांपल से सैलरी वाला फील्ड से समझ रहे थे, तो यहाँ पे बता रहा है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर, चूंकि ये हमारे आधार नंबर से जो हम बताए थे कि आप उसको इंडिया में आप इसको रिप्लेस करके समझ सकते हैं कि अगर आधार नंबर है तो बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं दिखना चाहिए। तो इसको भी किस तरह से हम ऐसा मॉडिफाई करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर ना ना दिखे उनको। तो हम लोग देखते हैं कि कस्टम ऑब्जेक्ट में क्या क्या की ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें क्या क्या परमिशन मिलना चाहिए बेन को। तो अगर हम पोजीशन ऑब्जेक्ट की बात करें तो बेन शुड बी एबल टू पोस्ट न्यू पोजीशंस as well as update and view all fields for positions for which he is the hiring manager, but he should only be able to view other managers position. अब यहाँ पे बोल रहा है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट जो है उसका एक्सेस कैसा होना चाहिए। तो उसका एक्सेस ऐसा होगा, बेन जो हायरिंग मैनेजर है वो नया पोस्ट नया पोजीशन क्रिएट कर सके, उसके बाद से वो अपडेट भी कर सके और सारा फील्ड्स भी पोजीशन का देख सके। ऐसा एक्सेस बेन को मिलना चाहिए एज ए हायरिंग मैनेजर। लेकिन उसको बाकी जितने हायरिंग मैनेजर पोजीशन जो ओपन कर रहे हैं वो सिर्फ देख सकता है। तो अगर हम हायरिंग मैनेजर हैं, हम बेन हैं, और आप में से कोई एक है जो आप भी एक हायरिंग मैनेजर है, तो मैंने जो भी पोजीशन बनाया है, मेरे जितने भी पोजीशन क्रिएट किए हैं वो सारे पोजीशंस को हम देख सकते हैं, और हम सारे पोजीशंस के सारे फील्ड्स देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आप में से कोई अगर हायरिंग मैनेजर है और आप अगर वो पोजीशन कोई बना रहे हैं, तो आपका सारा वो सारा पोजीशन हम देख पाएंगे लेकिन हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे उसको। तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि पोजीशन का एक्सेस क्या होगा। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे क्या एक्सेस देना है। तो अभी ये समझ गए कि पोजीशन में क्या करना है। नेक्स्ट, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट। कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में बेन शुड नॉट बी एबल टू व्यू दोज कैंडिडेट्स who have applied for a position on which he is the hiring manager. Also, since Ben has no reason to see a candidate's social security number, this field should be restricted from his view. तो यहाँ पे कैंडिडेट ऑब्जेक्ट जो बनेगा, कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि बेन को जो है कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं, जो उन कैंडिडेट्स जो हायरिंग, बेन बेन जो भी पोजीशन ओपन किया है उस पोजीशन पे जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जिसका हायरिंग मैनेजर है उनका वो इंफॉर्मेशन देख सकता है कैंडिडेट का। ठीक है, और चूंकि बेन को सोशल सिक्योरिटी नंबर कैंडिडेट का देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो वो फील्ड जो है सोशल सिक्योरिटी नंबर कैंडिडेट का वो हिडन होगा। तो इससे हम क्या समझे, हम एज ए हायरिंग मैनेजर बेन एक पोजीशन क्रिएट किए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिना आईटी कंपनी के लिए हम हायर कर रहे हैं एक डिजिटल सेल्स का आदमी। तो डिजिटल सेल्स का हम एक पोस्ट डालें, उस डिजिटल सेल्स में अगर 10 लोग अप्लाई किए हैं कि हाँ हमको ये डिजिटल पोस्ट में चाहिए, तो उन 10 का हम इंफॉर्मेशन देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे पोस्ट पे अप्लाई किया है। लेकिन उन 10 कैंडिडेट का हम सोशल सिक्योरिटी नंबर या आधार नंबर नहीं देख सकते क्योंकि वो बेन एज हायरिंग मैनेजर उसको जरूरत नहीं है। तो कैंडिडेट्स ऑब्जेक्ट का वो हम लोगों को सेटअप करना है। नेक्स्ट आता है जॉब एप्लीकेशन। Ben needs to be able to update the status of job application to specify which candidates should be selected or rejected. However, he should not be able to change the candidate listed on the job application, nor the position to which the candidate is applying. So we'll have to find a way or of preventing Ben from updating the lookup fields on job application. तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जॉब एप्लीकेशन भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जॉब एप्लीकेशन जो है बेन, चूंकि वो हायरिंग मैनेजर है, तो वो स्टेटस जो है जॉब एप्लीकेशन में एक स्टेटस फील्ड होगा जिसको वो अपडेट कर सकता है बेन। और वो जो अपडेट होगा वो अपडेट सेलेक्टेड या रिजेक्टेड वो कर सकता है बेन एज ए हायरिंग मैनेजर कोई भी जॉब एप्लीकेशन का। लेकिन इसमें भी है कि जो बेन है वो कैंडिडेट जो लिस्टेड है जॉब एप्लीकेशन में उसको चेंज नहीं कर सकता है। तो उसका एक्सेस उसको नहीं होना चाहिए कि ऐसे मान लीजिए 10 लोग अप्लाई किए हैं उस जॉब एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट में, तो उन 10 कैंडिडेट को बेन बता सकता है कि हाँ सेलेक्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, लेकिन बेन
उस 10 में से किसी को कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकता है कि हाँ इसको हमको नहीं देना है, रिजेक्ट सेलेक्ट नहीं करना है, इसको हाँ रखना ही नहीं है, वैसा नहीं कर सकता है बेन। प्लस इसमें ये भी मेक श्योर करना है कि बेन जो है वो किसी भी तरीके से जो लुकअप फील्ड बनेगा जॉब एप्लीकेशन में उसको रिमूव ना कर सके। ठीक है, तो ये लुकअप फील्ड हम लोग आगे देखेंगे कैसे इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक कैंडिडेट से। अब रिव्यू ऑब्जेक्ट टू मेक अ डिसीजन अबाउट द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग, Ben needs to see the reviews posted by the interviewers as well as make comments on them if he thinks the interviewer was being too biased in his or her review. Likewise, Ben needs to be able to create reviews so that he can remember his own impressions of the candidate he interviews. अब रिव्यू ऑब्जेक्ट जो बनेगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी कोई कैंडिडेट का पोजीशन के लिए अप्लाई किया होगा तो उसका जो भी इंटरव्यूअर लोग इंटरव्यू लेगा तो वो लोग क्या करेगा कि रिव्यू अपना पोस्ट करेगा। तो इसमें बेन के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस है कि जो भी इंटरव्यूअर अपना फीडबैक अपडेट करेगा रिव्यू ऑब्जेक्ट में, तो बेन को उसमें कमेंट करने का एक्सेस होना चाहिए, लेकिन बेन को उस कमेंट को मॉडिफाई करने का एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट करने का इसलिए होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कोई इंटरव्यूअर बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट को पर्सनली अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ भी या फिर फेवर के लिए कुछ भी ऐसा कमेंट कर सके, तो इसीलिए बेन एज अ हायरिंग मैनेजर उसको सारा रिव्यू दिखना चाहिए क्योंकि वो ही पोजीशन बनाया है, उसको ही हायर करना है, तो उसको सारा रिव्यू दिखना चाहिए। प्लस इसमें बेन को भी रिव्यू क्रिएट करने का ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि बेन अगर खुद ही चाहे कि हाँ ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो क्या है बाकी इंटरव्यूअर से, अब एक राउंड हम भी लेंगे, तो बेन को खुद में एक्सेस होना चाहिए कि इंटरव्यू के बाद कि वो अपना रिव्यू दे सके कि हाँ कैंडिडेट का क्या कैसा मतलब उसका इंटरव्यू क्या है वो भी हम कैप्चर कर पाए। तो ये पूरा जो हम लोग पढ़े अभी यहाँ से यहाँ तक ये हायरिंग मैनेजर के बारे में है कि हायरिंग मैनेजर के लिए 4 ऑब्जेक्ट होगा: पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन, रिव्यू। और इन चारों ऑब्जेक्ट में क्या एक्सेस होगा, किस तरह से एक्सेस को सेट करना है और क्या एक्सेस देना है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसी तरह से जब हम लोग फ्यूचर में किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे ना, तो आप समझ के देखिए कि ये तो बहुत ही डिटेल में एक्सेस दिया हुआ है, इससे भी कम इंफॉर्मेशन मिलता है। और एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो होते हैं वो इस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं। तो समझ के रखिए ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसको आप पढ़ रहे हैं। और आप में से कोई अगर टेक लीड बनेगा तो वो यहाँ से फिर टेक्निकल डिजाइन बनाएगा कि हाँ अब क्या बिल्ड करना है, एंड देन जाके जो डेवलपर्स होंगे वो बिल्ड करेंगे। तो ये काइंड ऑफ इसको आप ऐसे समझ सकते हैं रिक्वायरमेंट का एक डिटेल यहाँ पे। तो इस तरीके से भी ये बहुत ही अच्छा है। और जैसा कि हम पहले ही बताया था ना कि अब आइडेंटिटी तक हम क्यों समय दिए सबको, कि आइडेंटिटी तक हम 5 दिन आपको लोगों दिए थे कि हाँ कंप्लीट कीजिए एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स, क्योंकि यहाँ से हमको पता था कि थोड़ा सा और टफ होने वाला है और थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को करना है। और यहाँ से आप लोग रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है सेल्सफोर्स को, वो हम लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस यहाँ से स्टार्ट होगा एक्चुअल में। तो जैसे कि यहाँ पे रिक्रूटिंग ऐप का एग्जांपल लिया तो ये आप लोगों को अब ये ऐप बनाना स्टार्ट करना होगा सेल्सफोर्स में विथ ऑल दीज थिंग्स। उसमें आप हायरिंग मैनेजर प्रोफाइल बनाएंगे, पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन, रिव्यू ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, फील्ड्स बनाएंगे, फिर ये सारा एक्सेस जो यहाँ एक्सप्लेन किया वो सारा सेट करेंगे। तो धीरे धीरे ये सारा बनाते बनाते आपका एट द एंड ऑफ द डे एक ऐप बन जाएगा। तो मेहनत लगेगा यहाँ से बहुत ही ज़्यादा, बट यहाँ ट्राई कीजिए आप लोग। दूसरा प्रोफाइल हम लोग देखने जा रहे हैं रिक्रूटर्स। अब रिक्रूटर्स प्रोफाइल में क्या होगा, तो Mario, a recruiter needs to be able to create, view, and modify any position, candidate, job application or review that's in the system। तो मारियो एक रिक्रूटर है, तो उसको जो भी हम लोग ऊपर 4 ऑब्जेक्ट देखें, पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन और रिव्यू, तो वो बोल रहा है कि मारियो एज अ रिक्रूटर उसको क्रिएट और व्यू एंड मॉडिफाई ये तीनों एक्सेस होना चाहिए, कोई भी पोजीशन का, कोई भी कैंडिडेट का, कोई भी जॉब एप्लीकेशन का और कोई भी रिव्यू ऑब्जेक्ट का। सिस्टम में जो भी रिकॉर्ड होगा इन चारों में, तो काइंड ऑफ आप ऐसे समझ के देखिए ये थोड़ा सा पावरफुल हो गया हायरिंग मैनेजर से। हायरिंग मैनेजर से ज़्यादा पावरफुल रिक्रूटर हो गया क्योंकि इसको
क्रिएट व्यू मॉडिफाई का एक्सेस मिल गया, वो भी क्या, सब सारा ऑब्जेक्ट का। ये थोड़ा पावरफुल हो गया। ही ऑल्सो नीड्स टू व्यू एंड मॉडिफाई द रिक्रूटिंग रिकॉर्ड्स दैट ऑल ऑफ द अदर रिक्रूटर्स ओन, सिंस ऑल द रिक्रूटर्स वर्क टुगेदर टू फिल ईच पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ हु क्रिएटेड इट। यहाँ पे अब बात आ रहा है कि रिक्रूटर एक तो होगा नहीं, हो सकता है एक से ज्यादा, 10 20 25, जो भी, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटर होंगे। तो जब रिक्रूटर होंगे तो हर रिक्रूटर को सारे रिकॉर्ड्स, पोजीशन का, कैंडिडेट का एक्सेस होना चाहिए, जिससे कि वो लोग साथ में काम करते हैं एज ए टीम, तो उनको मॉडिफाई करने का एक्सेस हो रिगार्डलेस ऑफ हु क्रिएटेड इट। ठीक है, तो ये एक स्पेशल परमिशन हो गया रिक्रूटर्स के लिए। We need to make sure a recruiter will never accidentally delete a record with information about a candidate. That's because state that's because state and federal law require requirement related records to need records be saved for a number of years, so that he if a hiring manager if a hiring decision is questioned, it can be defended in court. Okay, तो जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, तो बड़ी बड़ी कंपनीज में हायरिंग जब होता है, बड़ी कंपनीज क्या मतलब, ये कहीं भी जब हायरिंग होता है, तो इंडिया में भी उतना रूल्स रेगुलेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ हो, या फिर हमको पता नहीं है। तो ऐसे हमको सिंगापुर का जितना पता है हम बताते हैं। तो क्या होता है कि सिंगापुर में एक बैलेंस बना हुआ है कि आप किसी को भी ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ का गवर्नमेंट का कहना है कि रेशियो मेंटेन करना होता है। अब वो रेशियो एग्जैक्टली हमको याद नहीं है कि क्या रेशियो है, लेकिन हर कंपनी को वहाँ पे लोकल्स को भी हायर करना होता है और फॉरेनर्स जो हायर करते हैं, तो एक रेशियो, एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 10 फॉरेनर हायर किया है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 20 लोकल्स भी हायर करें जो सिंगापुरियंस होंगे। तो इसी टाइप का कुछ रूल है गवर्नमेंट का। तो जब एक कंपनी वहां पे जा रही है, अब कंपनी को जस्टिफाई करना होगा कि आपने इतने सारे फॉरेनर्स क्यों हायर किए हुए हैं, तो आपने ये पोजीशन कितने दिन ओपन रखा। इन सभी चीज के लिए ये पैराग्राफ जो बता रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि कोई भी रिक्रूटर को डिलीशन का एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर डिलीशन का एक्सेस होगा तो वो एक्सीडेंटली डिलीट कर सकता है, तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए डिलीशन का नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में चल के स्टेट एंड फेडरल लॉज जो है पूछे कि भाई आपने जो वो पोजीशन ओपन किया था, वो पोजीशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट था, कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, किसको आप हायर किए। तो ये सारा जब क्वेश्चन होता है, तो जब कैंडिडेट्स को बताते हैं कि हाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे, आपने जो है, मतलब ये मेनली तब आता है जब अगर गवर्नमेंट का रूल है फॉर एग्जाम्पल कि 1 फॉरेनर 2 लोकल, और आपने 2 फॉरेनर 2 लोकल, तो एक एक्स्ट्रा फॉरेनर ले लिया, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। कभी आपको कोई कोर्ट में ले जा सकता है कि हाँ आपने ये गलत किया है लीगली, तो वहां पे आपके पास रिकॉर्ड होगा कि नहीं, हमने ये पोजीशन क्रिएट किया था, हमको फॉर दिस पोजीशन एक आदमी नहीं मिला जो इस पोजीशन को फिट करता हो लोकली, तो हमको बाहर से हायर करना पड़ा। तो काइंड ऑफ इस टाइप का कुछ भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर में अगर चाहिए होता है, तो उसके लिए उस रिकॉर्ड्स को सेव करके रखना पड़ता है। और ये कभी भी हो सकता है, मतलब आज जरूरी नहीं है कि आज हायर किया 2 महीना में 3 महीना हो गया, ये सालों साल में कभी भी किसी को क्वेश्चन आया तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ बता रहा है कि रिक्रूटर्स को डिलीट का एक्सेस नहीं देना होता है। तो ये हो गया ओवरऑल रिक्रूटर्स का कि हाँ वो काइंड ऑफ स्पेशल है, थोड़ा सा पावरफुल है, लेकिन अभी भी डिलीट का एक्सेस उसको नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटरव्यूअर्स में। इंटरव्यूअर्स में क्या है, मेलिसा is an engineer who interviews candidates for highly technical positions. She should be able to view only the candidates and job applications to which she is assigned as an interviewer. Also, she shouldn't be able to view the minimum and maximum salary values for any of the positions of the social security number of any candidate, as that's sensitive information that has nothing to do with her job. तो जैसा कि हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होता है जो बहुत ही सेंसिटिव होता है, आज भी डिस्कस किए। उसमें सैलरी आता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर विच इज इंडिया में आधार है। तो ये सारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग बहुत ही लिमिटेड लोग को इनका एक्सेस होता है। तो यहाँ पे जब इंटरव्यूअर्स की बात करें, इंटरव्यूअर्स विल बी जो इंटरव्यू लेगा कोई भी ओपन पोजीशन का। तो यहाँ मेलिसा का एग्जांपल यह है कि वो एक इंजीनियर है, वो कैंडिडेट्स को इंटरव्यू लेती है टेक्निकल पोजीशंस के लिए। तो उसको जो है, जो कैंडिडेट्स
और जॉब एप्लीकेशन है उसका एक्सेस होना चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा कि जो कैंडिडेट है वो किस जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया है। तो वो एक्सेस कैंडिडेट और जॉब एप्लीकेशन का होना चाहिए उसको, ताकि वो देख सके और राइट इंटरव्यू ले। एंड ऑल्सो जब वो असाइंड होगी किसी, तो फॉर एग्जांपल मैंने आज एक जॉब पोस्ट किया ऐसे डिज़ाइन, टेक्निकल डिज़ाइनर में भी। तो टेक्निकल डिज़ाइनर जब मैंने एज ए हायरिंग मैनेजर वो पोजीशन ओपन किया, तो एक कैंडिडेट फॉर एग्जांपल राहुल अप्लाइड। अब राहुल अप्लाइड तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया एज ए हायरिंग मैनेजर। अब हम चूंकि इसको खोले हैं टेक्निकल डिजाइनर के लिए, तो अब हम ढूंढेंगे कि ऐसा कौन मेरा एग्जिस्टिंग इंजीनियर है जो टेक्निकल डिजाइनर है, जो टेक्निकली इसका इंटरव्यू ले सके। तो जब इंटरव्यूज असाइंड होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, आप ऐसे सोच सकते हैं, तो कैसे बताएंगे हम अपना अपना इंटरव्यूअर को कि भाई राहुल का इंटरव्यू लेना है। तो उसके लिए हम अगर सेल्सफोर्स यूज नहीं कर रहे तो मेल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि इंफॉर्मेशन दे कि भाई ये कैंडिडेट है उसका इंटरव्यू लेना। तो यहाँ पे बता रहा है कि चूंकि सेल्सफोर्स की बात है, तो मेलिसा इंटरव्यूअर है, इंजीनियर है, तो उसको कैंडिडेट और जॉब एप्लीकेशन मिलना चाहिए। तो क्या किए हम लोग, असाइन कर दिए। असाइनमेंट कैसे हुआ, जो हम लोग डिस्कस किए थे कि ओनर ओनर असाइनमेंट, या फिर उस ओनर उस रिकॉर्ड को शेयर कर दिए। तो असाइनमेंट बहुत तरीके से हो सकता है। एक फील्ड बना लिए, वहां पे डाल दिए हाँ असाइन ही करके लुकअप कि वहां पे एक यूजर असाइन होगा। तो जब असाइन किए तो ऑटोमेटिकली मेलिसा को इन्फॉर्मेशन चला गया होगा कि यस दिस इज द कैंडिडेट जिसका कि आपको इंटरव्यू लेना है। तो उसमें उसको कैंडिडेट और उसका जॉब एप्लीकेशन चला गया होगा। और इसमें बता रहा है कि सी स्टूडेंट बी एबल टू व्यू। अब जब जॉब एप्लीकेशन और कैंडिडेट गया है, हम अगर इंटरव्यू है तो हमको क्या मतलब है, क्या मिनिमम सैलरी है, क्या मैक्सिमम सैलरी है, या फिर उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर हमको क्यों जानना है। मेरा काम है इंटरव्यू लेना है कैंडिडेट का फॉर टेक्निकल पोजीशन। हम इंटरव्यू लिए, अपना रिव्यू दे दिए, ठीक है। तो वही बता रहा है कि इसमें रिस्ट्रिक्शंस हम लोग को देना है सैलरी पे और सोशल सिक्योरिटी नंबर पे। अब आते हैं स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज। ये फोर्थ प्रोफाइल बनेगा, जो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज का प्रोफाइल बनेगा। इसमें है एम्प्लॉयज सच एज हैरी आर Employees such as Harry are often the best resources for recruiting new hires, even if they are not active hiring managers or interviewers. For this reason, we need to make sure that employees who can view open positions, but that they can't see the values for the positions, minimum and maximum salary fields. Otherwise, they might tip off friends to negotiate for a position's maximum salary value. Harry also shouldn't be able to view any other records in the recruiting. Okay, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज की बात कर रहा है कि कोई भी कंपनी में एक प्रोसेस होता है, एक समझे? हायरिंग का, रिक्रूटर ऐसा हो। ही नहीं खाली साइनवा कर देता है तो 2,000 3,000 मिल दिया। स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज का क्या है कि कोई भी एक कंपनी में हमारा एक रूल हो, कोई भी कंपनी का एक प्रोसेस होता है। बेसिकली हम बता रहे थे कि हायरिंग मैनेजर्स हुआ आपका, फिर रिक्रूटर्स हुआ, इंटरव्यूअर्स हुआ, तो एक सेट ऑफ टीम होती है जो जिनका काम ही होता है रिक्रूटमेंट करना, इंटरव्यू लेना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनीज में कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गया जो उस टीम में नहीं है। जब उस टीम में नहीं है तो इंटरव्यू कोई भी जिसको नॉलेज है वो लेगा। जब तो उस नॉलेज वाले एम्प्लॉयज, यहाँ इस एग्जांपल में स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज हो गए, जो कि यूजुअली रिक्रूटमेंट करते नहीं है, जो यूजुअली हायरिंग करते नहीं है, लेकिन कभी ऐसा पोजीशन ओपन हुआ जिसके लिए आना पड़ा स्पेशली उनको। यहाँ पे एग्जांपल हैरी का लिया हुआ है, जो कि हमेशा बेस्ट रिसोर्सेस लाने का उसका होता है कि हाँ वो हमेशा बेस्ट रिसोर्सेस लाता है नए नए हायरिंग में। तो वो इवन दो वो एक्टिव हायरिंग मैनेजर नहीं है और या फिर वो इंटरव्यूअर नहीं है, लेकिन चूंकि वो बेस्ट रिसोर्स लाता है कंपनी के लिए, इसी रीजन की वजह से उसको क्या होगा, एक्सेस मिलेगा पोजीशन देखने के लिए कि कौन कौन सा पोजीशन ओपन है, ताकि वो अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू उस पोजीशन के लिए कैंडिडेट्स लेके आए। तो इसीलिए वो उसको पोजीशंस दिखेगा, लेकिन अगेन मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी उसको भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी दिखेगा तो अगर वो अपने कॉन्टेक्ट्स के थ्रू ला रहा है तो वो उसको अपनी सैलरी बता देगा कि और उससे नेगोशिएट कर सकता है। तो ये
कोई भी कर सकता है ना, अब उतने ग्रैनुलर लेवल पे कोई चेक नहीं करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे कि मिनिमम मैक्सिमम सैलरी ना दिखे, ताकि वो उसको नेगोशिएशन ना कर ले। ठीक है। तो यहाँ पे बाकी और भी जितना ऑब्जेक्ट होगा उसको भी एक्सेस नहीं होना चाहिए। उसको सिर्फ पोजीशन से मतलब है, क्योंकि वो स्पेशली हायर कर रहा है, तो ही डजंट नीड टू हैव एक्सेस, मतलब बाकी और जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका। Here are the required permissions for each of the four types of users। अब यहाँ पे ओवरऑल इस चार्ट में बता दिया है क्या एक्सेस होना है। तो इसी तरीके से जब आप लोग फ्यूचर में काम करेंगे, जब आप लोगों को इस टाइप का रिक्वायरमेंट इस टाइप से दिखेगा, तो आप लोगों का काम क्या होगा, इसको पढ़ के ये डिजाइन करना। जो कि यहाँ पे ऑलरेडी, चूंकि ये यूनिट है पढ़ रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे ऑलरेडी करके दिया हुआ है, जिसको आप लोग फॉलो करके स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट रिक्रूटिंग ऐप का। तो यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हुआ हमारा, पोजीशन, कैंडिडेट, जॉब एप्लीकेशन रिव्यू, रिक्रूटर प्रोफाइल का एक्सेस क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी सारा। हायरिंग मैनेजर का क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इंटरव्यूअर का क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज का क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब इसमें स्टार और डबल स्टार का भी बताया हुआ है कि ओनली फॉर दोज रिकॉर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद द पोजीशन टू व्हिच द हायरिंग मैनेजर और इंटरव्यूअर हैज बीन असाइंड, ओनली फॉर दोज रिकॉर्ड्स दैट द इंटरव्यूअर ओन्स। तो इन दोनों से आप लोगों को पता ये चलेगा कि ये तो हो गया आपका प्रोफाइल के अंदर क्या आप दे रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा, पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, रीड ओनली होगा, ये आपको फिगर आउट करना है इन दो लाइन से। ठीक है। इन दो लाइन से, और जो यहाँ पे इतना एक्सप्लेन किया है इन सभी से। तो कल या मतलब जब भी आप लोग इस यूनिट को कर रहे होंगे, और जब भी आप लोग ये रिक्रूटिंग ऐप बनाएंगे, रिक्रूटिंग ऐप बनाने के टाइम में जब भी आप लोग ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके ये सारा प्रोफाइल बना के ये सारा एक्सेस सेटअप कर रहे होंगे, तो खुद से दिमाग लगाइएगा कि ऑब्जेक्ट का क्या एक्सेस होना चाहिए। ठीक है। ये सभी चीज को पढ़ के बाद में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, हम बताएंगे ही कैसे क्या करना है। In the rest of this module, you will learn how you can use the platform to implement these rules in the recruiting app. As you will see, this will require configuring security controls at all these three levels: objects, fields, and records. तो ये बता रहा है कि चूंकि हम लोग इस पूरे मॉड्यूल को कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये पूरे मॉड्यूल में ये रिक्रूटिंग ऐप का ही सारा बात करेंगे हम लोग अब, कि अब रिक्रूटिंग ऐप में कैसे हम लोग प्रोफाइल्स बनाएंगे, क्या हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या लेवल ऑफ एक्सेस होना चाहिए ऑब्जेक्ट्स का, फील्ड्स का, रिकॉर्ड्स का, वो सारा हम लोग स्लोली सीखेंगे। तो एट द एंड ऑफ दिस होल मॉड्यूल हम लोगों का रिक्रूटिंग ऐप तैयार हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉड्यूल। अब हम लोग आते हैं यूजर प्रोफाइल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस। अच्छा, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ हम लोग थ्योरेटिकली बहुत कुछ बताए हैं अभी, तो ऐसा कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ पूछना है? ये अभी जो सिंगल स्टार डबल स्टार था, मतलब वो क्या था एग्जैक्ट? सिंगल स्टार, डबल स्टार। अच्छा, ये स्टार क्यों डालते हो तो पता है ना? कौन सा स्टार? ये इसका मतलब क्या होता है ये? तो जब भी कहीं पे कोई स्टेटमेंट होता है, ये कंडीशंस अप्लाई वाला होता है। कभी भी अगर हम लोग टीवी पे या फिर कहीं ऐड देखते हैं, तो क्या होता है कि फ्री लिखा होता है, फ्री का बाद स्टार होता है, और वो स्टार का नीचे लिखा होता है। तो ये हिडन फैक्ट्स होते हैं, जो कि आगे उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पे उसका एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे जैसे कि ये स्टार डिनोट किया है, मतलब कि रीड, क्रिएट, एडिट, इसमें कुछ और कंडीशन छुपा हुआ है। जैसे कि होता है ना कि 50% डिस्काउंट, और वहाँ स्टार लगा हुआ है, स्टार का नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। उसी तरह से यहाँ पे बोल रहा है कि पोजीशन ऑब्जेक्ट जो होगा, उसमें हायरिंग मैनेजर को रीड, क्रिएट, एडिट होगा, लेकिन स्टार है, मतलब कुछ और हिडन एक्सेस या हिडन फैक्ट्स है जो कि इसमें और देखना है। तो वो क्या है, तो स्टार के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ओनली फॉर दोज रिकॉर्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद अ पोजीशन टू विच द हायरिंग मैनेजर और इंटरव्यूअर हैज बीन असाइंड। मतलब कि हायरिंग मैनेजर को पोजीशन का रीड, क्रिएट, एडिट तो देना है, लेकिन हम लोग को ये भी मेक श्योर करना है कि सिर्फ उसी रिकॉर्ड के लिए जो कि उस पोजीशन से एसोसिएटेड है, जो वो हायरिंग मैनेजर खुद बनाया होगा। अगर दूसरा कोई, अगर मान लीजिए सपन और रोहित दो हायरिंग मैनेजर है, तो यहाँ पे सपन जो रिकॉर्ड बनाया है, सिर्फ सपन को उसी रिकॉर्ड का रीड, क्रिएट, एडिट चाहिए। रोहित जो बनाया है, रोहित को रीड, क्रिएट, एडिट चाहिए। अब रोहित का रिकॉर्ड सपन नहीं देख सकता, सपन का रिकॉर्ड रोहित नहीं देख सकता है। तो वही ये स्टार का मतलब हुआ। तो ये स्टार जहां जहां दिखेगा, यहाँ भी वही हुआ कि कैंडिडेट का रीड होना चाहिए, लेकिन
दिस अप्लाइज। उसी तरह से सिमिलरली डबल स्टार है, तो डबल स्टार मतलब इंटरव्यूअर को रिव्यू ऑब्जेक्ट में रीड का एक्सेस होगा, क्रिएट और एडिट का एक्सेस होगा, लेकिन ओनली फॉर दोज रिकॉर्ड्स दैट द इंटरव्यूअर ओन्स। जो ओनर होगा इंटरव्यूअर, उसी रिकॉर्ड का रीड क्रिएट एडिट, बाकी का नहीं। तो स्टार का मतलब हिडन फैक्ट्स, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ठीक है, समझे? ठीक है, ठीक। हाँ, ठीक। तो यूजर प्रोफाइल्स टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस, अच्छा ये तो पढ़ ही थे ना, ये प्रश्न ही नहीं पढ़े थे। Each user profile has a single profile that contains which data and features that user has to access. A profile is a collection of settings and permissions. Profile setting determine which data the user can see, and permissions determine what the user can do with the data, with that data. तो वही जैसा कि हम बताए थे कि हर प्रोफाइल का एक ही एक यूजर में एक ही प्रोफाइल होगा जिसमें कि उस सारा एक्सेस उसका कंट्रोल होगा, क्या डेटा और क्या फीचर देखना है यूजर को जब प्रोफाइल असाइन होता है। अब प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल एक कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स है, परमिशंस है, जो जिसके थ्रू हम लोग पूरा सेल्सफोर्स का डेटा जो है वो हम लोग मैनेज, एक्सेस को मैनेज करेंगे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये मूव करने का परमिशन वगैरह। तो प्रोफाइल कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स एंड परमिशन होता है। और प्रोफाइल सेटिंग जो होता है डिटरमाइन करता है कौन सा डेटा यूजर को देखना है, कौन सा डेटा नहीं दिखाना है, ये भी प्रोफाइल से ही हम लोग डिटरमाइन करते हैं, प्रोफाइल से भी डिटरमाइन करते हैं। परमिशन डिटरमाइंस, तो परमिशन जो है वो डिटरमाइन करता है कि क्या यूजर को क्या यूजर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द सेटिंग्स इन अ यूजर प्रोफाइल डिटरमाइंस वेदर द यूजर कैन सी अ पर्टिकुलर ऐप, टैब, फील्ड और रिकॉर्ड टाइप। ठीक है, तो सेटिंग्स जो है उसमें हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि अम, क्या यूज़र को देखना है। बेसिकली वही अगेन थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, पर्टिकुलरली कौन सा ऐप देखना है, कौन सा टैब देखना है, कौन सा फील्ड देखना है, कौन सा रिकॉर्ड टाइप देखना है। तो ये सारा जो है वो डिटरमाइन करता है प्रोफाइल, उसमें जो सेटिंग्स होता है वो। परमिशन, the permission in the user's profile determine whether the user can create or edit records of given type, run reports and customize the app। तो जैसा कि सेटिंग्स डिटरमाइन करता है कि कौन सा पर्टिकुलर टैब देखना है, ऐप देखना है, फील्ड देखना है, रिकॉर्ड टाइप देखना है, उसी तरह से जो परमिशन है वो डिटरमाइन करता है, परमिशन जो है वो डिटरमाइन करता है कि प्रोफाइल में कि क्या यूज़र को क्रिएट का एक्सेस देना है, एडिट का एक्सेस देना है, जो रिकॉर्ड में होगा उसका, और जो रन रिपोर्ट करना है, कस्टमाइज करना है आपको, ये सारा एक्सेस परमिशन के थ्रू डिटरमाइन होता है। प्रोफाइल्स usually match up with a user's job function, for example system administrator, recruiter or hiring manager, but you can have profiles for anything that makes sense for your Salesforce org. A profile can be assigned to many users, but a user can have only one profile at a time। तो जैसा बता रहा है कि प्रोफाइल जो है यूजुअली यूजर का जो जॉब फंक्शन है वो बताता है। जैसे कंपनी में सिस्टम एडमिन होगा, रिक्रूटर होगा, हायरिंग मैनेजर होगा, फाइनेंस टीम से होगा, कॉन्ट्रैक्ट टीम से होगा, मार्केटिंग टीम से होगा। तो प्रोफाइल जो है हम लोग एज पर द जॉब फंक्शन, जो उसका काम करने का जो एरिया होता है उसके नाम पे हम प्रोफाइल बनाते हैं। तो हम लोग जो है प्रोफाइल, जो जो प्रोफाइल भी बनेगा उस प्रोफाइल से कोई भी जॉब फंक्शन के अलावा भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई प्रोफाइल बनाना है जो आपके या क्लाइंट के बिजनेस नीड को फुलफिल कर रहा है, तो भी हम प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वही बता रहा है कि प्रोफाइल्स जो है एक ऑर्ग में एक से ज़्यादा प्रोफाइल आप बना सकते हैं, लेकिन यूजर्स को एक बार में एक ही प्रोफाइल असाइन होगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स सेल्सफोर्स आउट ऑफ द बॉक्स क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स में आपका स्टैंडर्ड यूजर, मार्केटिंग यूजर, कॉन्ट्रैक्ट
मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, मिनिमम एक्सेस, सेल्सफोर्स। ये सारा जो है एग्जांपल्स बता रहा है कि जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये सारा आप जब सेल्सफोर्स खोलेंगे तो इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स है। ईच स्टैंडर्ड प्रोफाइल includes a default set of permissions for all objects, for all standard objects available on the platform. For example, a standard user can create and edit records, while a minimum access Salesforce user can view records but not create or edit them. The system admin profile has the widest access to data and the greatest ability to configure and customize Salesforce. तो वही बता रहा है एग्जांपल में कि जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल होता है उसमें डिफॉल्ट सेट ऑफ परमिशंस दिया होता है, जिसमें कि जितना भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स है प्लेटफॉर्म में, उन सभी को जो स्टैंडर्ड यूजर है वो क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है। लेकिन वही अगर मिनिमम एक्सेस वाला सेल्सफोर्स का जो प्रोफाइल है वो सिर्फ देख सकता है, एडिट और क्रिएट नहीं कर सकता है। इसी तरह से सिस्टम एडमिन का जो प्रोफाइल होगा वो सबसे ज़्यादा एक्सेस उसी को होता है, जिससे कि क्योंकि वो एडमिन होता है उसको डेवलप करना होता है और बहुत मैनेज करना होता है, तो सारा मोस्टली सारा एक्सेस और सारा कस्टमाइजेशन जो होगा उस सबका एक्सेस होता है ऑटोमेटिकली सिस्टम एडमिन को। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल ऑल्सो इंक्लूड्स टू स्पेशल परमिशन, व्यू ऑल डेटा, मॉडिफाई ऑल डेटा। तो चूंकि वो सिस्टम एडमिन है मतलब सेल्सफोर्स के पूरे ऑर्ग में उसको हर चीज किसी चीज का एक्सेस होना चाहिए, तभी जाके ना वो सब कुछ मैनेज करेगा। तो इसीलिए व्यू ऑल डेटा और मॉडिफाई ऑल डेटा मतलब कि रिगार्डलेस ऑफ मतलब एक ऑब्जेक्ट का प्राइवेट हो चाहे ना हो, एडमिन जो होता है उसको जो भी डेटा होगा सेल्सफोर्स को सारा दिखेगा और सबको मॉडिफाई भी कर सकता है। These permissions override all the other settings, so use caution when assigning them to any profile other than system admin. You can view a list of standard and custom profiles in setup. तो बोल रहा है कि ये जितना परमिशन है, जितना भी, और परमिशन का तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम लोग पढ़े थे, शेयरिंग सेटिंग्स, मैनुअल शेयरिंग, एपेक्स शेयरिंग, ये जो भी पढ़े हैं पीछे, तो और शेयरिंग सेटिंग्स जो हम पढ़े हैं, तो ये बता रहा है कि ये जो परमिशंस होता है ये सारा शेयरिंग सेटिंग्स का परमिशन को ओवरराइड कर देता है। मतलब अगर शेयरिंग सेटिंग में आप कुछ भी दिए हो उस वो प्रोफाइल परमिशन जो है उसको ओवरराइड कर देगा। तो जब भी यूज करेंगे हम लोग प्रोफाइल में कुछ भी असाइन करने से पहले, तो हम लोग को ये अदर देन द सिस्टम एडमिन, हम लोग क्योंकि सिस्टम एडमिन तो ऐसे भी सुपर यूजर होता है, तो हम लोगों को मेक श्योर करना होगा कि जो भी प्रोफाइल में दे रहे हैं वो हम लोग बाकी शेयरिंग सेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। नेक्स्ट है, you can't edit the object permissions on a standard profile. However, you can clone any existing profile and use that as the basis for a new profile, adjusting the apps and the system settings as needed. For example, in the recruiting app, you might create 3 new profiles, one each for recruiters, interviewers, and hiring managers. Each profile can then be configured to provide the specific type of data access required for a particular role. You can then use permission sets to grant additional permissions as required. तो जैसा कि बता रहा है कि जो सिस्टम में सेल्सफोर्स में स्टैंडर्ड प्रोफाइल होता है और आप कस्टम प्रोफाइल भी बना सकते हैं। जो स्टैंडर्ड प्रोफाइल जो होता है वो उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो सब कुछ इसमें फिक्स्ड होता है, आपको मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन वही अगर आपका कस्टम प्रोफाइल है तो कस्टम प्रोफाइल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम प्रोफाइल मॉडिफिकेशंस का ऑप्शन होता है उसमें। तो ये बता रहा है कि अगर कोई स्टैंडर्ड प्रोफाइल है जिसको कि आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो बता रहा है कि आप क्लोन करके कुछ अपना एक नया प्रोफाइल बना सकते हैं जिसको आके आपको ज़रूरत है, और आप कस्टम प्रोफाइल से बना सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल में बताया है कि इंटरव्यूअर्स, रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो सब भी बना सकते हैं, ताकि आप कस्टम में जो भी एडिशनल परमिशंस हो, जो भी परमिशन सेट आपको करना हो, वो सब आप कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि जो आप एक प्रोफाइल में, जो कल एग्जांपल लिए थे कि 10 यूजर में कोई एक स्पेशल यूजर बन गया है अपने काम की वजह से, तो उसको एडिशनल एक्सेस देना है, तो वो परमिशन सेट के थ्रू एडिशनल एक्सेस दे सकते हैं। द प्रोफाइल फंक्शनलिटीज इन एन ऑर्ग डिपेंड्स ऑन द यूजर लाइसेंस टाइप। जो प्रोफाइल का जो भी फंक्शनलिटी है वो डिपेंड करेगा क्या लाइसेंस है आपके क्लाइंट के पास और यूजर को क्या लाइसेंस हम दिए हैं। तो प्रोफाइल के लिए लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लाइसेंस से में यूज कर रहे हो उस यूजर के लिए। अब आते हैं मैनेजिंग प्रोफाइल। द प्रोफाइल ओवरव्यू पेज provides an entry point for all of the settings and permissions for a single profile. In setup, use the quick find box to find profiles and click the profile you want to view. तो मैं प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए
प्रोफाइल का जो ओवरव्यू होता है, एंट्री पॉइंट सेटिंग्स से आप चेक कर सकते हैं उसका परमिशन कोई भी एक सिंगल प्रोफाइल का। तो सेटअप में जाना है, सेटअप में क्विक फाइंड में जाना है, वहाँ प्रोफाइल लिखना है। जैसे ही प्रोफाइल लिखेंगे सारा लिस्ट ऑफ प्रोफाइल्स आपका आ जाएगा, वहाँ से आप कोई भी एक प्रोफाइल को ओपन करके चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो ये इस टाइप का दिखता है प्रोफाइल। अब हम लोग प्रोफाइल क्रिएशन देखेंगे। तो the easiest way to create a profile is to clone an existing profile that's similar to the one you want to create and then modify it. Salesforce has an enhanced profile user interface that makes it easy to find and modify profile settings. That's what we'll use for this exercise. To do that, find user management setting and in the quick find box in setup, then enable enhanced profile user interface. तो बोल रहे हैं जो ईजीएस्ट वे होता है नया प्रोफाइल बनाने का, वो होता है कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को आप लें और उस एग्जिस्टिंग प्रोफाइल से आप उसको क्लोन करके आप बना सकते हैं जो भी प्रोफाइल होगा, जो भी नया प्रोफाइल आपको बनाना है उसको, और उसके बाद उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि एग्जिस्टिंग जो भी प्रोफाइल, सिमिलर प्रोफाइल आपको बनाना उसको सारा सेटिंग्स आ जाएगा, फिर एडेड सेटिंग्स जो भी आपको देना उस क्लोन प्रोफाइल में आप डाल सकते हैं। तो सेल्सफोर्स का एक इनहेंस्ड व्यू होता है जो कि आपको इजीली आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उस इनहेंस्ड व्यू को एक्सेस करने के लिए, उसको इनेबल करने के लिए बता रहा है कि आप सेटअप में जाइए, क्विक फाइंड में जाइए, वहाँ लिखिए मैनेजमेंट सेटिंग्स, और वहाँ पे जाने के बाद आपको इनहेंस्ड प्रोफाइल यूजर इंटरफेस करके एक ऑप्शन होगा जिसको इनेबल करना है, जिसको इनेबल करने से आपको इनहेंस्ड व्यू मिलेगा प्रोफाइल में उसको मॉडिफाई करने के लिए। अब नीचे देखिए क्या बता रहा है, इन सेटअप यूज द क्विक फाइंड व्यू। ओके, अब यहाँ पे जो बॉक्स में दिया हुआ है स्क्रीनशॉट में वो है कि यहाँ पे एक कॉलम बना रहता है प्रोफाइल में, जब आप जाएंगे तो वो कॉलम बताता है कि जिसमें टिक नहीं है वो स्टैंडर्ड है, जिसमें टिक है वो कस्टम है। ठीक है, तो और जिसमें टिक है दैट मीन्स वो कस्टम है, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में है इन सेटअप यूज द क्विक फाइंड बॉक्स टू फाइंड प्रोफाइल्स, क्लिक क्लोन नेक्स्ट टू अ प्रोफाइल सिमिलर टू द वन यू वांट टू क्रिएट, गिव योर न्यू प्रोफाइल नेम एंड सेव। ये ऑप्शन स्टेप्स दिया है कि कैसे क्लोन कर सकते हैं। सेटअप में जाके क्विक फाइंड में प्रोफाइल्स ढूंढना है, प्रोफाइल में आ जाएंगे तो फिर उसके बाद प्रोफाइल को ओपन करके वहाँ क्लोन का बटन दिखेगा, क्लोन में क्लिक करना है और जो इस नाम से आपको बनाना है वो नाम डालिए और उसके बाद सेव कर दीजिए, तो उससे आपका प्रोफाइल बन जाएगा। अब है असाइन अ प्रोफाइल। Once you have created a profile, you will want to customize it to match the needs of a set of users and then assign the profile to those users. Make sure the enhanced profile user interface is enabled in the user management settings. Find profiles in setup. Click the profile name for your profile you want to change permission for. The profile overview displays. Set the most restrictive settings and permissions you can for this user type and save. Don't worry about blocking the user from doing things they need to do. We'll open up more possibilities for them later when we give them permission sets. Find users in setup and click the edit link next to one of them. From the profile drop down, select the profiles you just set up and then click the save button. तो ये पूरा प्रोसेस बता रहा है कैसे एक प्रोफाइल को असाइन करते हैं। तो जब हम लोग प्रोफाइल क्रिएट कर चुके होते हैं और हमको उसको कस्टमाइज करना है जो कि यूज़र के रिक्वायरमेंट से मैच करना होगा उसको हमको, और उसके बाद उसको प्रोफाइल को असाइन करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो जैसे ऊपर बताया है कि इनहेंस्ड प्रोफाइल, आई मीन इनहेंस्ड मैनेजमेंट आपको वो इनेबल करना है। उसके लिए इनहेंस्ड प्रोफाइल यूज़र इंटरफेस इनेबल करना है, तो उसके लिए आपको यूज़र मैनेजमेंट सेटिंग्स में जाकर उसको इनेबल कर लेना है। फिर प्रोफाइल्स ढूंढना है सेटअप में जाके। उसके बाद जब प्रोफाइल जब मिल जाएगा तो वहाँ पे हम लोग जितना भी रेस्ट्रिक्टिव सेटिंग्स डाल सकते हैं, परमिशंस डाल सकते हैं, वो सारा हम डाल के सेव कर देंगे। ब्रैकेट में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी आपको ज़्यादा वरी नहीं होना है जो भी आप सेटअप कर रहे हैं। बाद में पहला तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसके बाद उसमें बता रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ होता है बाद में कि जितनी बार आपका परमिशन चेंज करना हो बाद में आप परमिशन सेट से उसको एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सेस भी दे सकते हैं। तो वही है कि यूजर्स को सेटअप से ढूंढना है। अब जैसे ही प्रोफाइल बन गया, सारा कुछ सेट हो गया है, फिर उसी समय सेटअप में ही क्विक फाइंड में यूजर्स लिखेंगे तो उससे यूजर्स आपका आ जाएगा। ये सबको पता है आप लोगों को यूजर कैसे आता है। फिर यूजर में एडिट करेंगे और जो प्रोफाइल आप बनाए हैं उस प्रोफाइल को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके उसको सेव कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो प्रोफाइल आप बनाए वो उस यूजर को आप जाके असाइन कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका आता है यूज परमिशन सेट्स टू ग्रांट एक्सेस। अब प्रोफाइल बन गया, यूजर को प्रोफाइल असाइन कर दिए, क्लोन कर लिए प्रोफाइल हम, जिस जो हमको जरूरत था उसके हिसाब से एडिशनल एक्सेस भी दे दिए,
और सब कुछ रेडी है। अब हम लोग समझेंगे कि परमिशन सेट्स को के थ्रू कैसे एक्सेस ग्रांट करते हैं। तो अब परमिशन सेट इज अ कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स एंड परमिशंस दैट गिव यूजर्स access to various tools and functions. The settings and permissions in permission sets are also found in profiles, but permission sets extend users' functional access without changing their profile. तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि परमिशन सेट्स क्या होता है कि एडिशनल एक्सेस देने के लिए होता है, जो हम कल एग्जांपल लिए थे 10 में से एक सुपर यूजर का, एक स्पेशल यूजर का। तो उसी तरह से अगर प्रोफाइल बना लिए हैं तो परमिशंस, आपको एक्स्ट्रा परमिशन देना है किसी यूजर को, तो प्रोफाइल चेंज करने से सारा यूजर इम्पैक्ट हो जाएगा, जो लोग उस प्रोफाइल को असाइंड होगा। तो हमको सिर्फ एक ही यूजर को वो एक्सेस देना है या फिर कुछ सेट ऑफ यूजर को एक्सेस देना है विद इन द सेम प्रोफाइल। तो उसके लिए हम लोग परमिशन सेट बनाएंगे, उसमें एडिशनल एक्सेस देंगे। तो जहाँ जब आप परमिशन सेट बनाएंगे तो परमिशन सेट में जो भी ऑप्शन आप देखेंगे एकदम सिमिलर टू प्रोफाइल होगा, क्योंकि एडिशनल ऑप्शन प्रोवाइड करता है तो वो उसका जो सेटअप और जो सेटिंग्स होगा वो सिमिलर टू एक प्रोफाइल होगा, तभी आप उसको ना उसको मैच कर पाएंगे। तो जब परमिशन सेट करेंगे बनाएंगे तो उसमें सिमिलर होगा, बस उसमें ये यही करना है कि जो आप एक्सेस दे रहे हैं उस वो एक्सेस जो है आपका प्रोफाइल एक्सेस से ओवरराइड होगा और वो एडिशनल एक्सेस मिल जाएगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि परमिशन सेट से हम लोग कभी भी एक्सेस वापस नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ दे ही सकते हैं। तो कभी आप ये परमिशन सेट यूज़ करने का सोच रहे हो तो ये ध्यान में रखिए कि इससे सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सेस देते हैं और बस उसी के लिए यूज़ होता है। Permission set makes it easy to grant access to the various apps and custom objects in your org and to take away access when it's no longer needed. तो परमिशन सेट क्या होता है कि जब भी कभी आपको फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर कुछ ऐसा स्पेशल परमिशन देना है तो उसके लिए बना सकते हैं, बना के उसको एक्सेस दे दिए और जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो परमिशन सेट आप रिमूव कर देंगे यूजर से। तो वो जो एक्स्ट्रा एक्सेस आप दिए थे वो परमिशन, चूंकि परमिशन सेट हटाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर प्रोफाइल से आपका लिंक हो जाएगा, प्रोफाइल का सारा सेटअप एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो परमिशन सेट से जो एडिशनल एक्सेस मिला हुआ था वो हट जाएगा। यूजर्स कैन हैव ओनली वन प्रोफाइल बट दे कैन हैव मल्टीपल परमिशन सेट। अब जैसा कि हम लोग पढ़े कि एक यूज़र को एक ही प्रोफाइल मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि परमिशन सेट जो है आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट में ऐसा आ जाए कि नहीं मल्टीपल परमिशन सेट का ज़रूरत है किसी यूज़र को, तो वो भी आप कर सकते हैं। You will be using permission sets for two general purposes: to grant access to objects or apps, and to grant permission temporarily for or long period, long term to specific fields. तो बता रहा है कि परमिशन सेट्स जो है दो जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट या एप्स को एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए या फिर किसी टेम्पररी या लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड को एक्सेस देना है। तो इन्हीं, मतलब इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये दो जनरल चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि आप करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, ग्रांट एक्सेस टू कस्टम ऑब्जेक्ट्स और एप्स कैसे करते हैं। लेट्स से यू हैव मेनी users in your org with the same fundamental job function. You can assign them all one profile that grants them all the access they need to do their job. But a few of those users who are working on a special project and they need access to an app no one else uses, and a few other users need access to that app as well as another app that the first group doesn't need. If we only had profiles, you would have to create more profiles customized to those few users needs, or take your chances and add more access to the original profile, making the apps available to users that don't need them. Neither of these options is ideal, especially if your org is growing and your users needs change regularly. तो ये पूरे पैराग्राफ में वही सेम सेम चीज़ बताना चाह रहा है कि कभी ऐसा सिचुएशन आएगा आपके कंपनी में और किसी एक जॉब फंक्शन में आपको स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करना होगा। तो चूंकि वो प्रोफाइल ऑलरेडी बहुत लोग यूज़ कर रहे होंगे और उसी में से किसी एक सेट ऑफ यूजर्स को आपको एक्सेस प्रोवाइड करना होगा, तो इसके लिए क्या क्या होगा कि आप अलग से प्रोफाइल बनाना पड़ सकता है अगर आपको उन सेट ऑफ यूजर्स के लिए देना है, या तो फिर तो वो मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होगा। तो उससे अच्छा क्या है, आप परमिशन सेट बनाएं, परमिशन सेट बना के आप उसको एक्सेस दे दिए, आपको प्रोफाइल भी चेंज नहीं करना पड़ा और जिन सेट ऑफ यूजर्स को आपको एक्स्ट्रा एक्सेस देना था वो भी आप दे दिए। तो ओवरऑल कहने का यही मतलब है। तो इसमें फ़ायदा यही हुआ कि प्रोफाइल बिना चेंज किए हम परमिशन सेट बना के ही उसका एक्सेस यूजर्स को दे दिए। तो यहाँ पे एग्जांपल ऐप लिया था और उस ऐप में जो एक्सेस देने का बात हो रहा था डिफरेंट यूजर्स को शेयर करने का, तो उस एग्जांपल में यहाँ ऐप की बात किया है। नेक्स्ट है ग्रांट परमिशन टू स्पेसिफिक फील्ड्स। लेट्स से यू हैव अ यूजर टॉम
who needs temporary edit access to a field with while his co-worker is on vacation. You can create a permission set that grant access to the field and assign the permission set to Tom. When Tom's co-worker returns from vacation and Tom no longer needs access to that field, you just remove the permission set assignment from Tom's user record. ओके, तो यहाँ पे भी वही वैकेशन वाला एग्जांपल लिया है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जब कभी टॉम जो है उसको किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के फील्ड का एक्सेस नहीं है और उसका जो कलीग है वो छुट्टी में जा रहा है, तो अभी फॉर द टाइम बीइंग टेम्पररी एक परमिशन सेट बना के टॉम को उस फील्ड का एक्सेस दे दिए। जब टॉम का कलीग वापस आ गया अपने वैकेशन से, तो अब टॉम को उस फील्ड के एक्सेस का जरूरत नहीं है, तो उसका एक्सेस जो है परमिशन सेट जैसे ही रिमूव किया वो फील्ड का एक्सेस टॉम के पास से चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक एग्जांपल के साथ और देख लिए कि फील्ड का स्पेसिफिक एक्सेस कैसे हम लोग परमिशन सेट से करते हैं। नेक्स्ट है, इफ अ यूजर हैज परमिशन इन देयर पेज प्रोफाइल यू कांट रिमूव इट बाय असाइनिंग अ परमिशन सेट टू दैट यूजर। परमिशन सेट कैन ओनली बी add permission to take away a permission. You have to remove it from the user's base profile and from any permission sets the user may have, or if the user is assigned to a permission set group, you can use a muting permission set to mute selected permissions for, okay, तो ये बेसिकली वही बता रहा है जो हम बताएं अभी कि परमिशन सेट सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए होता है, और कुछ अगर रिमूव करना है आपको तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपको वो प्रोफाइल में जाके रिमूव करना है। और प्रोफाइल में रिमूव करने के बाद आपको ये भी ध्यान में रखना है कि परमिशन सेट में तो क्या वो सेम एक्सेस नहीं है, तो जब आप रिमूव कर रहे होंगे तो आप प्रोफाइल से भी रिमूव करेंगे, परमिशन सेट से भी रिमूव करेंगे। और नहीं, और ऐसा कोई परमिशन सेट है जिसको आप को यूज में नहीं है फॉर दैट परमिशन सेट, तो उसके लिए एक और फंक्शन होता है कॉल्ड म्यूटिंग परमिशन सेट। म्यूटिंग परमिशन सेट से क्या होता है कि जब आप एक्सेस किसी का छीन रहे होते हैं तो उस तरह से आप परमिशन सेट को भी म्यूट कर देंगे तो उसका एक्सेस ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो म्यूटिंग परमिशन सेट का एक अलग यूनिट होगा जो हम लोग पढ़ेंगे बाद में। नेक्स्ट है मैनेजिंग परमिशन सेट्स। A permission sets overview page is the entry point for all the permissions in the permission set. To open a permission set overview page, find permission sets in setup, then select the permission set you want to view. In each permission set, permissions and settings are organized into app settings, system settings, object permission and field permission. तो बता रहा है यहाँ पे कि परमिशन सेट जो है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जिसका भी नीचे इमेज दिया हुआ है। तो उसके ओवरव्यू पेज में जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं और सारा परमिशंस का आपका वहाँ पे दिख जाएगा परमिशन सेट में। अब जब आप परमिशन सेट का ओवरव्यू पेज खोलते हैं तो वहाँ पे आपको उसके सेटअप में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएगा, जो जिन ऑप्शंस में आपका जैसे कि ऐप सेटिंग्स है, सिस्टम सेटिंग्स है, ऑब्जेक्ट परमिशन है, फील्ड परमिशन है, तो जिस भी चीज़ में आपको एक्स्ट्रा एक्सेस देना है उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जैसा कि यहाँ दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, और उसके बाद उसको आप एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। द ऑब्जेक्ट सेटिंग्स लिंक इज विजिबल टू यू ओनली व्हेन द एनहांस प्रोफाइल यूजर इंटरफेस इज इनेबल्ड ऑन द यूजर मैनेजर। ओके, जो ऑब्जेक्ट सेटिंग है वो सिर्फ तभी दिखेगा जब हम लोग वो इनहेंस प्रोफाइल सेटिंग जो है उसको इनेबल करेंगे मैनेजमेंट सेटिंग से। ये ध्यान में रखना है कि ये इनेबल कर लेना है। अब एक परमिशन सेट कैसे क्रिएट करते हैं? Create a permission set to grant additional permissions to specific users on top of their existing profile permissions without having to modify existing profiles, create new profiles or grant an administrator profile. तो परमिशन सेट क्रिएट करने के लिए चूंकि एडिशनल एक्सेस परमिशंस देने के लिए बनाते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल होता है उस प्रोफाइल के अलावा कुछ एग्जिस्टिंग एक्स्ट्रा एक्सेस देना उसके लिए करना होता है। और वो हम लोग जब सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट किया है और कुछ नहीं, कि प्रोफाइल में नहीं है एक्सेस तो परमिशन सेट से आप दे सकते हैं, और प्रोफाइल को आपको रिमूव ना करना पड़े, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को चेंज ना करना पड़े, उसके लिए कोई नया प्रोफाइल ना बनाना पड़े इसके लिए। तो ये सारा चीज़ अगेन सेम रिपीट किया है। स्टेप्स यहाँ पे देखते हैं क्रिएट करने का। यूज द क्विक फाइंड बॉक्स टू फाइंड द परमिशन सेट इन सेटअप। क्लिक क्लोन next to the set you want to copy. A clone permission set has the same user license as the original. To create a new set with a different license, clicking. तो यहाँ पे बता रहा है कि आप परमिशन सेट्स में जाएंगे, सेटअप में क्विक फाइंड बॉक्स में, वहाँ पे परमिशन सेट्स लिखेंगे। जब परमिशन सेट आ जाएगा तो अगर कोई एग्जिस्टिंग परमिशन सेट को आपको क्लोन करना है तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे एक्शंस में। देखिए, जब क्लोन कीजिएगा तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो एग्जिस्टिंग परमिशन सेट्स है उसमें जो भी एडिशनल एक्सेस ऑलरेडी दिया हुआ होगा साथ में वो भी क्लोन हो जाएगा और विद द सेम लाइसेंस।
और अगर आपको नया बनाना है, आपको नहीं चाहिए एग्जिस्टिंग को क्लोन करना, तो फिर यहाँ पे न्यू का भी बटन है, इससे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो नया बन जाएगा। Enter a label and description. The API name is a unique name and used by the API and managed packages. It automatically replicates the label, but you can modify it. तो जैसा कि Salesforce में कुछ भी चीज़ आप बनाते हैं एज ए डेवलपर, तो उसका लेबल और एपीआई नेम होता है, और हम लोग पहले ही पढ़े एपीआई नेम क्यों होता है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए और एपीआईज में यूज़ करने के लिए, जिसके थ्रू जो जितना भी ट्रांजेक्शन होता है विद इन डेटाबेस में Salesforce का, वो उसी को यूज़ करता है। और एपीआई नेम जो होता है वो यूनिक होता है हमेशा, जिस ऑब्जेक्ट में बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए। वो यहाँ पे बता रहा है कि जब लेबल आप डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है, तो उसका आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। If this is a new permission set, select a user license options. If you plan to assign this permission set to multiple users with different license, select none. If only users with one type of license will use this permission set, select that license. तो बता रहा है कि जब आप नया परमिशन सेट बनाते हैं, तो चूंकि सेल्सफोर्स में हर चीज लाइसेंस के थ्रू ही होता है, तो जब आप परमिशन सेट बना रहे होते हैं और आपको वो परमिशन सेट जो बना रहे हैं वो आपको एक पर्टिकुलर लाइसेंस के लिए ही वो परमिशन सेट बना रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना होगा कि परमिशन सेट बनाते टाइम में वो वाला लाइसेंस आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर वो परमिशन सेट आप ग्लोबली सब लाइसेंस के लिए बना रहे हैं, तो आपको उसके जगह में नन सेलेक्ट करना होगा, जिससे ये होगा कि जो परमिशन सेट बनाएंगे वो किसी भी टाइप का लाइसेंस वाले यूजर्स को आप असाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्लिक सेव करना है। जैसे ही सेव कीजिएगा तो परमिशन सेट का ओवरव्यू पेज आ जाएगा, जैसा इस टाइप का पेज आ जाएगा जब बन जाएगा तो। In the permission set toolbar, click Manage Assignments and then click Add Assignments. Select the users to assign to this permission set and click Assign. Review the messages on the assignment summary page. If any users wasn't assigned, the message column tells you why. अब जब परमिशन सेट बन जाता है, तो परमिशन सेट बनने के बाद में आपको यूजर्स भी तो असाइन करना है, तो उसमें ये बटन जो आपको दिख रहा है असाइंड यूजर्स, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स असाइन करने का ऑप्शन उसमें आ जाएगा। जब आप असाइन कर देंगे यूज़र को, असाइन करने के टाइम में अगर वो सक्सेसफुली असाइन हो गया तो कोई एरर नहीं आएगा, और अगर कुछ मैसेज आया जिसमें कि असाइनमेंट किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो वो मैसेज आपको बताएगा क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उस मैसेज को पढ़ के अकॉर्डिंगली हमको एक्शन लेके उसको फिक्स करके आपको असाइन करना है। क्लिक डन टू रिटर्न टू अ लिस्ट ऑफ द यूजर्स असाइन द परमिशन से। अब जैसे ही डन क्लिक करेंगे इसके बाद आपका जो यूजर्स आपने असाइन किया उस परमिशन सेट में, सारा यूजर्स ऑलरेडी असाइन हो चुका होगा उसको, ये परमिशन सेट जो आप बनाए हैं। नेक्स्ट है प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स फॉर द रिक्रूटिंग ऐप। अब जो प्रोफाइल्स एंड परमिशन सेट्स हम लोग बनाए या बनाने वाले हैं, उसको रिक्रूटिंग ऐप जो हम लोग डेवलप करेंगे इस मॉड्यूल में, उसमें कैसे यूज आएगा वो देखना है। Now that you have seen how to create and modify profiles and permission sets, let's set up the appropriate object level access for our recruiting app. The app has four main types of users, recruiters, hiring managers, interviewers and standard employees. तो बता रहे हैं कि चूंकि आप लोग सीख गए हैं प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, परमिशन सेट कैसे बनाते हैं, तब बता रहे हैं कि अब हम लोग चल के ऑब्जेक्ट लेवल एक्सेस जो है रिक्रूटिंग ऐप का हम लोग सेट करते हैं। और इसमें जो भी चार टाइप का यूजर्स है आपका, रिक्रूटिंग, हायरिंग मैनेजर, इंटरव्यूअर, स्टैंडर्ड एम्प्लॉइज, उन सब के लिए मतलब ये चार टाइप का जो है वो बता रहा है कि है। So here are the key considerations for deciding whether to create a profile or permission set for each type of user. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या कंसिडर करना है कि प्रोफाइल बनाना है, परमिशन सेट बनाना है, वो हम लोग कैसे क्या करना है वो हम लोग इसमें देखते हैं आगे। So, recruiters, these represents a clearly defined job function and they need access to different types of data than the other users. Hence, it makes sense to create a profile for recruiters. अब यहाँ पे बता रहा है कि रिक्रूटर्स जो है वो क्लियरली डिफाइन करता है एक जॉब फंक्शन का, कि रिक्रूटर एक एक जॉब फंक्शन है। जैसा कि आपका फाइनेंस टीम होता है, जैसा कि आपका और भी डिफरेंट डिफरेंट टीम होता है, तो रिक्रूटर का प्रोफाइल बनाना इट मेक सेंस कि हाँ रिक्रूटर एक कम्प्लीटली जॉब फंक्शन है, तो उसका एक प्रोफाइल हम बना सकते हैं। नेक्स्ट बता रहा है हायरिंग मैनेजर। फॉर मोस्ट ऑर्ग्स अ हायरिंग मैनेजर इन सेल्स विल नीड access to a different type of data than a hiring manager in engineering. However, all hiring managers still need the same type of access to recruiting data, reviews candidate positions and job applications. Hence, it's convenient to create a hiring manager permission set that
that can be assigned to various type of users. तब बता रहा है कि हायरिंग मैनेजर जो है वो हायरिंग मैनेजर जो आपका होता है वो हायरिंग मैनेजर सेल्स का भी हो सकता है, वो हायरिंग मैनेजर आपका कोई इंजीनियरिंग टीम का भी हो सकता है। तो चूंकि ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग हायरिंग मैनेजर हो सकता है, तो जितना भी हायरिंग मैनेजर होगा उन सभी हायरिंग मैनेजर को सेम एक्सेस चाहिए होगा, जैसा कि रिक्रूटिंग डेटा जो आपका है, रिव्यूज़ का, कैंडिडेट्स का, पोजीशन का, जॉब एप्लीकेशंस का, इन सभी चीज़ का एक्सेस चाहिए होगा। तो एज पर दिस मॉड्यूल यूनिट वो बता रहे हैं कि इट विल बी कन्वीनियंट टू क्रिएट परमिशन सेट। ठीक है, तो हायरिंग मैनेजर का परमिशन सेट बनाना ज़्यादा बेटर होगा देन क्रिएटिंग अ कंप्लीट प्रोफाइल, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होगा। ठीक है, तो ये इस एग्जांपल के में हायरिंग मैनेजर का परमिशन सेट बनेगा। अब इंटरव्यूअर्स, एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट एंड इन एनी जॉब फंक्शन माइट बी called upon to perform an interview and requires access to recruiting information only for a limited amount of time. It makes sense to define a permission set for interviewers since permissions can easily be assigned and revoked as needed. तो इंटरव्यूअर्स कौन होते हैं? इंटरव्यूअर्स वो होते हैं जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में काम कर रहे होते हैं अपने टेक्निकल एरियाज में, टेक्निकल फील्ड में, जो भी उनका एक्सपर्टीज होता है। तो ये बताने चाह रहा है कि जो इंटरव्यूअर्स होगा उसका एक प्रोफाइल बनाना इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि इंटरव्यूअर जो होते हैं वो जैसा जॉब पोजीशन आपका होगा कंपनी में उस टाइप का आप अपना इंटरव्यूअर्स को ढूंढ के लाएंगे। वो इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू लेके अपना फीडबैक देके फिर वो अपना काम पे लौट जाएगा। तो वही बता रहा है कि इंटरव्यूअर्स के लिए प्रोफाइल बनाना अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है, आप परमिशन सेट बना सकते हैं। इससे क्या होगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा कि हाँ आपको ये 10 बच्चों का इंटरव्यू लेना है, फिर आप अपना काम कर सकते हो। तो वो 10 बच्चों का इंटरव्यू 10 दिन में लिए, तो उस 10 दिन के लिए वो परमिशन सेट बना के उस यूजर को असाइन कर दिए कि ये लीजिए 10 कैंडिडेट को आपको इंटरव्यू लेना है। जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो फिर आपका परमिशन सेट आपको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, तो आपका एक्सेस वापस ले लिया जाएगा आफ्टर द इंटरव्यू प्रोसेस इज डन। तो इसीलिए इंटरव्यूअर्स के लिए भी परमिशन सेट बनाना विल मेक मोर सेंस देन क्रिएटिंग अ प्रोफाइल। अगेन नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज। दिस इज अ जेनरिक ग्रुप दैट डजंट रिफ्लेक्ट अ पर्टिकुलर जॉब फंक्शन। For most employees, you can create a base profile that provides access to a small set of data, and then depending on what their specialties are, create and assign permission sets to give them more access as needed. अब स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज अगेन बता रहा है कि ये जेनरिक ग्रुप है। ठीक है, और ये कोई एक पर्टिकुलर जॉब फंक्शन तो बता नहीं रहा है। स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज कोई भी हो सकता है, इससे कोई आपका जॉब फंक्शन तो पता नहीं चल रहा है। तो फॉर मोस्ट एम्प्लॉयज आप जो है बेस प्रोफाइल्स बनाएंगे ही बनाएंगे। आपकी कंपनी में अगर 1000 एम्प्लॉय है तो उन हजारों एम्प्लॉय का डिफरेंट डिफरेंट जॉब फंक्शन होगा, तो उस जॉब फंक्शन के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल बना हुआ होगा। तो चूंकि हम स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज का बात करें तो ये कोई भी जॉब फंक्शन से हो सकते हैं, बट कहीं से भी हो इनका अपना एक बेस प्रोफाइल तो होगा ही होगा, जिसमें कि उस बेस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको एक स्मॉल सेट ऑफ डेटा का एक्सेस मिला हुआ होगा। नाउ देन डिपेंडिंग ऑन व्हाट देयर स्पेशलिटीज आर क्रिएट एंड असाइन। अब जब डिपेंडिंग ऑन, अब जिस जिस जॉब फंक्शन का वो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज होगा जिसका कि उनको बेस प्रोफाइल मिला हुआ है, तो उसके स्पेशलिटी के हिसाब से हम लोग फिर परमिशन सेट बना के उनको जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस देना होगा वो हम लोग दे सकते हैं। तो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज के लिए भी प्रोफाइल की जरूरत नहीं है, उसमें ऑलरेडी उनका कोई एक बेस प्रोफाइल होगा, तो इसमें हम लोग परमिशन सेट बना के उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से बना के दे सकते हैं। So from what we have seen, the optimal way to configure object permissions for the recruiting app is like this. अब हम लोग इतना सब एग्जांपल देख लिए। अब इसको देख इतना एग्जांपल देखने के बाद हम लोग क्या समझ में आता है कि दो प्रोफाइल बनाना है, रिक्रूटर्स और एंड स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज। तो दो परमिशन सेट बनाना है, हायरिंग मैनेजर एंड इंटरव्यूअर्स, और असाइन द स्टैंडर्ड एम्प्लॉय प्रोफाइल टू हायरिंग मैनेजर एंड इंटरव्यूअर्स, एंड देन ग्रांट द अप्रोप्रिएट परमिशन सेट टू देयर फंक्शन। तो जो दो प्रोफाइल बनाए, रिक्रूटर्स एंड स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज, तो स्टैंडर्ड एम्प्लॉयज में आपका हायरिंग मैनेजर भी आ गया, आपका इंटरव्यूअर भी आ गया। अब अब परमिशन सेट्स जो हम बनाएंगे उस परमिशन सेट में हायरिंग मैनेजर टाइप का जो ऑब्जेक्ट का एक्सेस होगा वो उसको बना के उस स्टैंडर्ड एम्प्लॉय को डाल देंगे, तो हायरिंग मैनेजर बन गया। अब जो इंटरव्यूअर्स है, इंटरव्यूअर्स टाइप का परमिशन सेट बना के उस स्टैंडर्ड एम्प्लॉय को हम इंटरव्यूअर वाला परमिशन सेट डाल दिए, तो वो बन गया स्टैंड इंटरव्यूअर्स। तो इस तरह से और जो आपका इस तरह से आपका चार जो अभी हम लोग जॉब फंक्शन पढ़े, जो भी चार हम लोग चार टाइप का एम्प्लॉय, नॉट जॉब फंक्शन, चार टाइप का एम्प्लॉय जो पढ़े उसमें इवेंचुअली हम लोग दो परमिशन सेट और दो प्रोफाइल बना रहे हैं।
तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये भी यूनिट ख़त्म होता है। तो इसको आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारा चीज़ है जो कि आप लोगों को समझना है इसमें, स्लोली क्रिएट करना है उस ऐप को, तो इससे आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो कोई क्वेश्चन आज के लिए इसमें? और भैया क्लोन करके तो मतलब वो प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, बिना क्लोन किए नहीं होगा क्या? होगा, बिना क्लोन ये भी होगा। डिफरेंस यही है, क्लोन करने से सारा सेटअप जो है वो कॉपी होके आ जाएगा, क्लोन नहीं करेंगे तो सब कुछ मैनुअली कुछ देना होगा, ठीक। हो जाएगा।